नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं लोकेश राणा आपकी अपनी आईक्यू गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट की क्लास चल रही है, हम करंट की क्लास पढ़ रहे हैं कंटिन्यू। हम करंट की क्लास पढ़ रहे हैं कंटिन्यू और आज हमारी 6 तारीख है। हम अपनी 6 तारीख की करंट देखेंगे। जो जो हमारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड हमारी, चाहे स्टैटिक जीके हो चाहे वो जीएस हो, जो भी हमारा क्वेश्चन बनते हैं हम वो सब देखते हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि आप वो क्वेश्चन नोट करते होंगे, क्योंकि आपको कहीं से भी स्टैटिक जीके या जो हमारी जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आज पेपर में 80% जीएस हमारी करंट से ही रिलेटेड आती है। किसी भी पेपर में सपोज करो किसी में 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में से 20 क्वेश्चन हमारे करंट स्टैटिक प्लस करंट से रिलेटेड जीके ही आती है। 5 क्वेश्चन हमारे अदर आ जाते हैं नीचे डेप्थ से। ठीक है, तो आप उतारते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे छोटे छोटे। आज हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला लिखोगे। चलो आज हम सबसे पहले दिवस से स्टार्ट करते हैं। दिवस से स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना। हेडिंग रहेंगे हम करंट अफेयर। क्या हुआ, मार्क्स वो तो गिरा था यार, इसमें शायद इसमें गिरी थी। करंट अफेयर हम 6 तारीख की 6 सितंबर की हम करंट पढ़ रहे हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन है, वैसे तो क्वेश्चन 15-16 हो जाते हैं या 20 हो जाते हैं, लेकिन हम अपने जो हमारे मोस्ट क्वेश्चन है हम वो देखेंगे। ठीक है, आज हम सबसे पहला क्वेश्चन दिवस से स्टार्ट करेंगे। यौन दिवस। यौन क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे। यौन दिवस कब मनाते हैं? यौन दिवस कब मनाते हैं? यौन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को। 4 सितंबर को हमारा यौन दिवस मनाया जाता है। अब 4 दिसंबर को हमारा सितंबर को क्या है? यौन दिवस है। तो हम हमारे कुछ दिवस थे हम वो रिपीट करेंगे, आप बताते रहोगे। ठीक है, पहले देखोगे हमारा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बताते रहोगे जिसको पता है। बालिका दिवस कमेंट करते रहोगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस। चौथा स्टार्टअप डे। स्टार्टअप दिवस। स्टार्टअप दिवस। 5वां महिला दिवस। विश्व महिला दिवस। विश्व महिला दिवस। महिला दिवस बताओ। विश्व महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस। चलो ये देखो, जब हमारे दिवस आया तो हम 10 बारे करेंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस। 7वां हम लिखोगे। 7वां लिखोगे गौरैया दिवस। गौरैया दिवस, चिड़िया कहते हैं जिसे, गौरैया दिवस। 8वां लिखोगे जल दिवस। जल दिवस। फिर लिखोगे पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस। मच्छर दिवस। मच्छर दिवस। शेर दिवस। बहुत सारे दिवस हैं हमारे, अब आया तो 10 बारे हम करे ले। हाथी दिवस। देखो, राष्ट्रीय बालिका दिवस हमारे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता हमारा 25 जनवरी को 2011 से मनाया जा रहा है।
पराक्रम दिवस हमारा दूसरी बार मनाया गया है 23 जनवरी को। 23 जनवरी को क्यों मनाया गया? सुभाष चंद्र जी की जयंती के दिवस के लिए, जयंती दिवस के लिए। स्टार्टअप हमारा फर्स्ट बार मनाया गया, इंपोर्टेंट है स्टार्टअप डे, ये मनाया जाएगा हमारा 16 जनवरी को। विश्व महिला दिवस मनाया जाता है हमारा 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है हमारा 13 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है? सरोजनी नायडू के बर्थडे वाले दिन, उनका जन्म के वाले दिन हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस। गौरैया दिवस मनाते हैं हम 20 मार्च को। कब मनाते हैं? 20 मार्च को। जल दिवस मनाते हैं हम 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम कब? 22 अप्रैल को। क्या है? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को। सद्भावना दिवस अभी मनाया हमने 20 अगस्त को। किसको? 20 अगस्त को। मच्छर दिवस भी हम कब मनाते हैं? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को। शेर दिवस हम 10 अगस्त को मनाते हैं। कब? 10 अगस्त को। शेर दिवस 10 अगस्त को। हाथी दिवस 12 अगस्त को। हाथी दिवस हम 12 अगस्त को। तो यौन दिवस कब मनाते हैं हम? 4 सितंबर को। कब मनाते हैं? 4 सितंबर को। लिखोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखोगे, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 68वां संस्करण किस नदी पर हुआ है या किस राज्य में हुआ है? ठीक है, किस नदी की बात करेंगे, फिर हम उस राज्य की बात करेंगे, हम उस राज्य की बात करेंगे। ये हर साल होती है हमारी नेहरू शॉर्ट में लिखेंगे क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी पूरा नाम है इसका, नेहरू ट्रॉफी बोट, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, बोट रेस का 68वां संस्करण, 68वां संस्करण कहां हुआ है? 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 ये हर साल हमारे नेहरू ट्रॉफी होती है। पहले ये भी पूछ सकता है वो नेहरू ट्रॉफी किससे संबंध होती है, तो वो किससे होती है? बोट रेस से। क्या होती है? बोट रेस, नावों की रेस होती है, नावों की रेस होती है, नावों की रेस होती है। पहले ये वेम्बनाड झील पर होती थी, जो हमारे सबसे केरल की सबसे लंबी झील है हमारी वेम्बनाड झील। लेकिन अब ये वेम्बनाड झील पे होती थी, लेकिन अब ये पुमदा झील पे होती है। कहाँ होती है? पुमदा झील पे। पुनमदा झील पे होती है। तो यदि वो झील पूछेगा, क्या पूछेगा? झील पूछेगा, तो क्या लिखना है हमारा? पुन्नदा झील। और बात करते ये है कहाँ हमारी? कहाँ है ये हमारी? ये हमारी केरल में है। कहाँ है हमारी? केरल में। पुन्नदा नहीं है, मदा है अभी। पुनमदा झील पर, पुनमदा झील पर, पुनमदा झील पर है। और ये झील कहाँ हमारी? केरल में है। कहाँ है हमारी ये झील? केरल में। ये झील कहाँ हमारी? केरल में। कौन सा संस्करण हुआ है इसका? 68वां संस्करण हुआ है। कौन सा? 68वां, 68वां संस्करण हुआ है, 68वां संस्करण हुआ है। और हुआ कहाँ है हमारे? पुनमदा झील पर। पुनमदा कहाँ है हमारी? केरल में। इससे हमारे कई क्वेश्चन बनते हैं। स्टैटिक की बात करें तो वो पूछ सकता है नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है हमारी नेहरू ट्रॉफी? तो किससे है? बोट रेस से। किससे? बोट रेस से। कहाँ होती है? पुनमदा झील पर, पुनमदा झील पर, पुनमदा झील पर। पुनमदा झील कहाँ हमारी? केरल में। कहाँ है? केरल में। कहाँ हमारी? केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, किस बैंक ने, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखोगे, या किस बैंक ने भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को 2029 तक
2029 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी या बन जाएगी। किसने कहा है, किसने बताया है, किसने बताया है, किसने बताया, मतलब किस बैंक ने बताया, किस बैंक ने बताया है, किसने बताया है। वो पूछेगा किसने आइडियाज लगाया है, किसने आइडियाज लगाया है, या किसने एक भविष्यवाणी कह सकते हो भाई, 2029 अभी हमारा 22 ही चल रहा है, या किसने भविष्यवाणी कही है, किस बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2029 तक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, किसने बताया है, किसने बताया है। तो इसका आंसर है हमारा एसबीआई बैंक ने। किसने बताया, आंसर क्या है इसका, एसबीआई बैंक ने, एसबीआई बैंक ने। किसने बताया, हमारा एसबीआई बैंक ने। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई पहले से 1921 तक इसका नाम जो था इंपीरियल बैंक था। 3 बैंकों को मिलाने के बाद बना था। एक हमारी कमेटी थी, गोरेवाला समिति थी, जिसके अनुसार से सीबीआई बना था, सॉरी एसबीआई बैंक बना था। इसमें 3 थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। बैंक को तीनों का विलय कर दिया और क्या बना दिया गया था, एसबीआई। 1921 तक इसे क्या कहते थे, 1921 तक इसे क्या कहते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। कब तक, 1921 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे, 1921 तक। उसके बाद 1955 में क्या हो गया, इसका नाम एसबीआई हो गया, सिंडिकेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। 1955 में इसका नाम क्या हो गया, एसबीआई हो गया। पहले इसका क्या नाम था, 1921 तक इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और एसबीआई कब हो गया हमारा, 1955 में, 1955 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे। मुशफिकुर रहमान ने टेस्ट और ओडीआई के प्रारूप से संन्यास लिया। टेस्ट मतलब तीनों प्रारूपों से ले लिया, टेस्ट और ओडीआई और टी20 के प्रारूपों से संन्यास लिया। ये किस देश के हैं, क्या नाम है इनका, मुशफिकुर रहमान। पूछ सकता है, पूछ लेता है, अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। मुशफिकुर नाम ऐसे होते हैं इनके, मुशफिकुर सॉरी रहीम लिखोगे, रहमान नहीं है बेटे, रहीम लिखोगे। रहीम ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप लिख लो या अलग अलग लिख लो। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। तीनों प्रारूपों से घोषणा कर दी इन्होंने कि अब मैं कुछ नहीं खेलूंगा, घोषणा की है। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा खिलाड़ी है हाल ही में जिसने अपने तीनों प्रारूपों से, ओडीआई हो, टी20 हो, या हमारा टेस्ट हो, तीनों से क्या कर दी, उन्होंने प्रारूपों से तीनों ने क्या कर दी, तीनों से उसने संन्यास की घोषणा कर दी। क्या नाम है उनका, मुशफिकुर रहीम ने क्या कर दी, घोषणा कर दी। तो ये भी पूछ सकता है ये किस देश के हैं, तो ये है हमारे बांग्लादेश के। कहाँ है, बांग्लादेश के। ये क्या है हमारे बांग्लादेश के हैं ये हमारे। ये भी पूछ सकता है किस देश के हैं, तो कहाँ के हैं, बांग्लादेश के।
संन्यास की क्या कर दी इन्होंने, घोषणा कर दी, संन्यास की घोषणा कर दी, संन्यास की घोषणा कर दी कि मैं अब कोई भी क्या क्रिकेट नहीं खेलूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा एक यूपी का एक ऐसा गांव बन गया है जहां पूरे गांव में क्या होगी, आरओ से कंप्लीट हो गया, आरओ लग गए हैं उसमें पूरे गांव में। तो ऐसा कौन सा गांव है और वो किस राज्य का, किस राज्य का, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यूपी का पहला गांव बन गया है जहां पूरे गांव में आरओ लग गए। यूपी का ऐसा कौन सा, 5वां क्वेश्चन लिखोगे, यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी का कौन सा गांव, कौन सा गांव बन गया है जहां पूरे गांव में जहां पूरे गांव में आरओ होता है हमारा रिजर्व अपोजिट, इसकी फुल फॉर्म लिखने के लिए आई थी एनटीपीसी के पेपर में, एनटीपीसी के पेपर में इसकी क्या आई थी, फुल फॉर्म लिखने को आई थी। तो रिजर्व अपोजिट, पूरे गांव में आरओ लग गए हैं, तो वो है हमारा यूपी का बरतौल गांव। कौन सा है हमारा, भरतौल बरेली जिले का है, भरतौल कौन सा गांव है वो हमारा, भरतौल, और कहां का है, बरेली जिले का, बरेली जिले का है, बरेली जिले का है, ठीक है। तो वो पूछेगा कौन सा कहां का है ऐसा पूरा गांव हो गया जहां आरओ लग गई, आरओ होता है हमारे पीने वाले पानी के आरओ रिजर्व अपोजिट पानी जाता है इसमें, लग गए हैं, कौन सा है वो, भरतौल, कहां है, भरतौल बरेली जिले का, कहां का है, बरेली जिले का। आगे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 6 लिखोगे, ओम बिरला को जानते हो, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, उनकी एक स्टैचू बनाई है, मूर्ति का अनावरण किया है, किसने, ओम बिरला ने कहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण करा है। जैसे अभी हमने 8-10 दिन पहले पढ़ा था, महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण करा है, और वो कहां किया था, हमारे परागरे में किया था जयशंकर प्रसाद जी ने। इसी तरह हमारे इसी तरह हमारे ओम बिरला जी ने स्वामी विवेकानंद की क्या करा है, मूर्ति का अनावरण करा है। तो इसकी जो आंसर है वो हमारा क्या है, मेक्सिको, क्या है हमारा, मेक्सिको में करा है, कहां करा है, हमारे मेक्सिको में। और मेक्सिको कहां है हमारा, मेक्सिको कहां है, हमारे उत्तरी अमेरिका का देश है हमारा, मेक्सिको होता है, मैक्सिको में, और मेक्सिको हमारा उत्तरी अमेरिका का देश है, उत्तरी महाद्वीप में पड़ता है, ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, मेक्सिको कहां पड़ता है हमारा, उत्तरी अमेरिका में। यदि हमारे इसकी बात करें तो इसकी राजधानी क्या है हमारे, पहले हम इसकी राजधानी देखेंगे। तो राजधानी क्या है इसकी, मैक्सिकन सिटी। यहाँ की हम मुद्रा की बात करेंगे तो सी जो है वो हमारी क्या है, डॉलर, क्या है, डॉलर। यहाँ के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति है हमारे यहाँ के, राष्ट्रपति लिखोगे इनका नाम,
एड्रेस मैनुअल लोपेज, एड्रेस 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 लेपोज, सॉरी एड्रेस मैनुअल 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 लोपेज लोपेज। कहाँ है हमारा ये? उत्तरी अमेरिका का देश है। कहाँ पे करा? मैक्सिको सिटी में, मैक्सिको में करा है। और मैक्सिको कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। इसकी राजधानी क्या है हमारी? मैक्सिको सिटी। और करेंसी क्या है हमारी? डॉलर। कहाँ है? डॉलर। कहाँ है हमारी करेंसी? डॉलर। कौन सी है करेंसी हमारी? डॉलर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे 7 में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ओम बिरला ने कहां पे करा है स्वामी विवेकानंद का? स्वामी विवेकानंद का कहां करा है? मैक्सिको। मैक्सिको 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 की राजधानी क्या है हमारे? मैक्सिको सिटी। वहां की मुद्रा क्या है? डॉलर। कहां है? डॉलर। और वहां के राष्ट्रपति क्या है? सॉरी मुद्रा वहां की डॉलर नहीं है, सॉरी सॉरी मैक्सिकन पेसो है, पेसो। मैक्सिकन पेसो, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लोगे, डॉलर नहीं है, मैक्सिको पेसो है, मैक्सिको पेसो क्या है? पेसो है, पेसो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? एड्रेस मैनुअल लोपेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसे अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसे लिखोगे? किसे अखिल भारतीय, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, किसे अखिल भारतीय फुटबॉल संघ, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हमारा कल्याण चौबे। कौन है हमारे? कल्याण चौबे। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष चुना गया हमारे? किसे? कल्याण चौबे को। किसको? कल्याण चौबे को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखोगे, हाल ही में किस सीएम को कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखोगे, किस सीएम को, मैं ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट में, तुम अपने कैसे, किस सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, किस सीएम को कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस सीएम को किसे नहीं लिखोगे, किस सीएम को कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर क्या है हमारा? नवीन पटनायक।
कहाँ के हैं ये हमारे? उड़ीसा के। किसके? उड़ीसा के। कहाँ के हैं हमारे? उड़ीसा के। किसे सम्मानित किया गया है? नवीन पटनायक को। किसे? नवीन पटनायक को। वो पूछेगा किस सीएम को कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार किया, सम्मानित किया गया है? तो वो कौन है हमारे? नवीन पटनायक। सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले सीएम बन चुके हैं। सबसे ज्यादा 22 साल हो गई लगभग। 2002 से ये सीएम थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट और लिख लोगे। कालिया योजना के तहत किसानों के लिए 869 करोड़ रुपए का वितरण किया है। किस राज्य ने? इसका आंसर भी वैसे यही है, लेकिन लिख लोगे किस राज्य सरकार ने या किसने। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 में आइए। किस राज्य सरकार ने कालिया योजना के तहत 869 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसका आंसर ही क्या है हमारा? इसका आंसर ही क्या है? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। इसका आंसर ही क्या है हमारा? उड़ीसा है। कालिया योजना है ये। कालिया किसानों के लिए है। किसके लिए? किसानों के लिए। ये ब्रैकेट में लिख लोगे किसानों के लिए। वो पूछ सकता है किससे संबंधित है, तो किसानों के लिए। किसके लिए? किसानों के लिए। किसानों के लिए है। किसके लिए? किसानों के लिए। 2019 में शुरू करी थी ये। 2019 में उड़ीसा सरकार ने करी थी और 869 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसमें इनकी सिंचाई विचाई के लिए है। एक डैम भी बनाया गया था इस योजना के अगेंस्ट, मतलब उसके देखते हुए। तो ये क्या थे? आज की हमारी करंट थी। ये 8-9 क्वेश्चन थे। चलो उड़ीसा के थोड़े से और देख लें। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। किसे? मंदिरों का शहर भी। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुवनेश्वर का मंदिरों का शहर भी कहते हैं। इसके सीएम की बात करें तो वही है हमारे नवीन पटनायक। नवीन पटनायक बहुत पुराने हो गए ये, और इन्होंने ही ज्यादा जो हॉकी को वो करते हैं यही। और यहाँ की गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है यहाँ गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ की यदि हम विधानसभा की बात करें तो विधानसभा की सीट है 147। लोकसभा की बात करें तो वो है 21, और राज्यसभा की बात करें तो वो है हमारी 10। वो क्या है हमारी? 10। उड़ीसा कब राज्य बना था? 1 अप्रैल 1936 को ही पूर्ण राज्य बन गया था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। इसके साथ जो हमारे स्टैटिक बने वो भी आप नोट करोगे, और आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। हमारी वीडियो पे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे हम और क्या मतलब चेंज करें और किस तरह और डेवलप करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।